वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम एसएस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने अर्ली लाइफ जो थी मैन की वो कैसी थी, किस तरीके से वो रहते थे, टूल्स एंड वेपन्स वो कौन से यूज़ करते थे, और साथ में हमने टॉपिक्स जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ व्हील और कैटल रेयरिंग टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे बाकी थे हम वो कवर करेंगे। आप अच्छे से ध्यान देना, बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द केव मैन। We have seen that the tools made from stone were very useful for human life। जैसे कि हमने देखा जो टूल्स थे, औज़ार थे जो पत्थर के बने हुए होते थे वो काफ़ी यूज़फुल थे ह्यूमन लाइफ के लिए। As a result, man discovered places where he could get good stone। तो इसीलिए जो इंसान थे उन्होंने क्या डिस्कवर की, ऐसी जगह जहाँ पे उनको अच्छे स्टोन्स मिल सके, और उन्होंने ऐसी जगह पर रहना स्टार्ट किया। He preferred to live in places where he felt safe and could live there for long time to make tools। इसलिए उन्होंने क्या प्रेफर किया, ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे वो अच्छा सुरक्षित फील कर सके और जहाँ पे वो लंबे समय तक रह सके औज़ार टूल्स बनाने के लिए। These places were known as workshops और factory sites ऑफ प्रिमिटिव मैन। और ये जगह फिर क्या कहलाने लगी, वर्कशॉप्स या फिर फैक्ट्री साइट प्रिमिटिव मैन की, आदि मानव की। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड बिग पीसेस ऑफ स्टोन एंड ऑल्सो सम अनफर्निश्ड टूल फ्रॉम दिस साइड। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस जगह से बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस स्टोन के उनको मिले और काफ़ी अनफर्निश औज़ार भी उनको मिले इस साइड से। Such sites और workshop were mostly found on the banks of rivers and caves। और ऐसी सारी जो साइट्स थी, वर्कशॉप थे, वो मोस्टली कौन सी जगह मिले, जहाँ पे रिवर्स थे और केव्स यानी गुफा थी, ऐसी जगह पे ही ये सारे उनको मिले सामान। Paintings of wild animal have been found on the walls of the cave एक्सकैवेटेड इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली वाइल्ड एनिमल की वॉल पे, और ये जब खुदाई हुई गुफाओं की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये सारी पेंटिंग्स मिली केव्स में। भीमबेटका मध्य प्रदेश। देयर इज़ सफिशेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अर्ली मैन लिविंग इन केव्स। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मतलब कि सबूत मिले हैं अर्ली मैन के रहने के गुफाओं में। वन सच केव हैज़ बीन फाउंड इन भीमबेटका नियर द नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। और ऐसी ही एक केव यानी कि गुफा भीमबेटका एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर के पास, वहाँ मिला है। सिमिलर केव्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन विंध्या माउंटेन्स एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ इंडिया। और इसी तरीके की केव्स गुफा कहाँ मिली है, विंध्या माउंटेन्स में, और जो साउथ इंडिया के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ मिली है। चेंजिंग क्लाइमेट। इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। कुछ 12,000 साल पहले बहुत सारे मौसमी बदलाव हमारे अर्थ पर देखे गए। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द फ्लोरा, प्लांट लाइफ एंड फॉना, एनिमल लाइफ ऑफ द डिफरेंट रीजन। और इसी मौसमी चेंजेस की वजह से, मौसमी जो बदलाव थे उसकी वजह से बहुत सारे, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर वो जानवर हो, उन दोनों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए डिफरेंट रीजन में। ग्रास ईटिंग एंड मीट ईटिंग एनिमल इंक्रीज्ड इन द प्लेन्स। और जो मैदानी इलाके थे वहाँ पे दोनों एनिमल, चाहे वो ग्रास ईटिंग हो या फिर मीट ईटिंग हो, दोनों की संख्या बढ़ रही थी। दस मैन लर्न टू टैम एंड डोमेस्टिकेट एनिमल फॉर हीज यूज़। और इसी रीज़न की वजह से इंसान ने जानवर को कैसे पालना है और उनको अपने यूज़ के लिए, अपने नेसेसिटी के लिए उनको कैसे यूज़ करना है वो उन्होंने सीखा, लर्न किया।
Man found naturally occurring crops of wheat and barley in the plain of India. और इंसान ने खेती करना भी सीखा, कैसे वीट बार्ले ये सब प्लेन्स में मैदानी इलाके में कैसे उनको ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स को, वो भी उन्होंने सीखा. ग्रेजुअली ही लर्न टू ग्रो दैम एक्सटेंसिवली एंड स्टोर दैम फॉर फ्यूचर यूज. तो फिर साथ में उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे क्रॉप को ग्रो करना है. एक्सटेंसिवली का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, कैसे लार्ज अमाउंट में वो ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को, और उसको साथ में स्टोर कैसे कर सकते हैं अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए, वो भी उन्होंने लर्न किया. फार्मिंग ब्रॉट देम टुगेदर एंड एनकरेज्ड देम टू लिव अ सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ. तो खेती वो साथ में कर रहे थे, तो खेती की वजह से वो साथ में आए और फिर इसकी वजह से उनको एक एनकरेजमेंट मिली, ठीक है, कि वो कैसे एक सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ जी सके, मतलब कैसे एक सामाजिक लाइफ वो जी सके. दस मैन बिकेम सोशल, और इसी तरीके से मैन सोशल हो गया, सामाजिक हो गया, और फिर एंड डेवलप लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, और फिर उन्होंने धीरे धीरे लैंग्वेज जो है डेवलप की कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द रोल ऑफ मैन एंड वुमेन. वी डू नॉट know exactly what role men and women played at that time. तो हम exactly ये नहीं जानते हैं कि मैन और वुमेन कौन सा रोल प्ले कर रहे थे उस टाइम. डिड मैन एंड वुमेन बोथ गो फॉर हंटिंग, क्या मैन और वुमेन दोनों शिकार करने के लिए जाते थे. डिड मैन गैदर फूड एंड मेक वेपन्स, क्या मैन ही फूड इकट्ठा करते थे और फिर हथियार बनाते थे. डिड वुमेन पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, क्या जो पेंटिंग्स थी वॉल्स पे गुफाओं में वो क्या वुमेन ही करती थी. इट इज़ पॉसिबल डैट बोथ मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर. हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैन और वुमेन साथ में काम करते हो. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट सम जॉब्स वेयर डन ओनली बाय वुमेन. ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि जो कुछ काम है वो सिर्फ वुमेन ही करती हो. डिफरेंट ट्रेडिशंस वुड हैव बीन फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू दिस. इसलिए डिफरेंट ट्रेडिशंस है डिफरेंट पार्ट्स के हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में, वो इसकी वजह से फॉलो होते होंगे. Thus, we can say that man's knowledge and awareness about life increased, which led to further socialization. तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से धीरे धीरे मैन की जो नॉलेज थी वो इंक्रीज़ हुई, उसको एक अवेयरनेस हुई, एक जागरूकता हुई, लाइफ के प्रति इंक्रीज़ हुई उसकी जागरूकता, और इसकी वजह से वो और सामाजिक बन गए. दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन. तो ये एक उनका पहला कदम था किसकी ओर, कल्चर और सिविलाइजेशन की ओर. वी गेट डिटेल क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फ्रॉम द एक्सकैवेशन carried out in the central and north गुजरात. जो सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात के एरिया हैं वहाँ पे एक्सकवेशन खुदाई के टाइम पे बहुत सारी हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिली है. द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इन Langhanj and Akhaj villages in the Sabarmati region and Amrapur of the Mahi river region. और कुछ ऐसे भी ह्यूमंस के, इंसान के और एनिमल्स यानी जानवर के स्केलेटन्स भी मिले हैं. कहाँ पे मिले हैं, लांघनंज और अखाज के जो गांव हैं जो साबरमती रीजन के पास है, और कुछ अमरापुर जो है माही रिवर की रीजन, वहाँ पे भी मिले हैं. Now next topic, early historical age. By the middle of the 4th century BC, people started living in कच्चा brick houses. तो 4th century के मिडल तक जो लोग थे उन्होंने कहाँ रहना स्टार्ट किया, कच्चे पत्थर के घरों में. People tamed animal like sheep and goat, और sheep और goat जैसे एनिमल को पालना भी स्टार्ट किया. And made clay pots on the potter's wheels.
और साथ में ही जो मिट्टी के मटके थे उसको पॉटर के व्हील पे बनाना भी सीखा, विच दे पेंटेड यूजिंग नेचुरल कलर। और साथ में वो जो मिट्टी के मटके थे उसको वो कलर भी करते थे, और कौन सी कलर का यूज़ करते थे, नेचुरल कलर्स का। दे लर्न हाउ टू मेक पॉट्स फ्रॉम मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अब कॉपर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल के पॉट्स बनाना भी मैन ने लर्न किया। दिस सिविलाइजेशन लेटर केम टू बी नोन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन, और इसी सिविलाइजेशन को बाद में किस नाम से जाना गया, हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड लिविंग अ सिविलाइज्ड लाइफ एंड मूव फर्दर टूवर्ड मॉडर्नाइजेशन, और फिर साथ में ही धीरे धीरे मैन एक सभ्य लाइफ जीने लगा और फिर मॉडर्नाइजेशन के तरफ भी बढ़ने लगा। हीज इंटेलिजेंस लेवल बिकेम एनहांस्ड एंड ही डेवलप मल्टीपल स्किल, और साथ में ही उनके इंटेलिजेंस लेवल जो था उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, और फिर उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी मल्टीपल स्किल भी डेवलप्ड की। हीज एक्टिविटी ऑल्सो चेंज एंड ही लर्न अदर क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड वीविंग, और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसमें भी काफ़ी बदलाव आए, और उन्होंने क्या सीखा, अदर क्राफ्ट भी सीखे, जैसे कि वीविंग हो गया, बुनाई हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब भी उन्होंने सीखा। ही डेवलप द स्किल ऑफ हंटिंग एंड टैमिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, कुछ स्पेशल एनिमल का शिकार कैसे कर सकते हैं और फिर उसको कैसे पाल सकते हैं, वो सब भी मैन ने सीख लिया था। ये सब भी स्किल उनके अंदर डेवलप्ड हो चुकी थी। मैन लर्न टू यूज़ लैंग्वेज एंड ऑल्सो स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सम रिटन सिम्बल्स एंड साइंस। फिर मैन ने क्या लर्न किया, भाषा का यूज़ करना लर्न किया, साथ में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सिंबल या फिर साइन में, वो सब भी उन्होंने सीख लिया था। By now he had perfected the art of sowing and reaping crops and could produce surplus crop, और अब तक उन्होंने एक अपने अंदर इतनी अच्छी स्किल डेवलप कर ली थी, परफेक्ट हो गई थी कि क्रॉप को कब बोना है, कब काटना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो सब भी उन्होंने सीख लिया था। उनके अंदर ये स्किल भी डेवलप्ड हो चुकी थी। थिंक व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर मैनकाइंड। अब आप ये सोचो कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट में मैनकाइंड के लिए। So here we have finished this chapter, beginning of human life. I hope you all have understood it very well and practiced well for your examination. Thank you.